बहुत समय पहले एक गांव में लाखन और रमन दो दोस्त रहते थे। लाखन एक सीधा साधा और ईमानदार लड़का था, जबकि रमन था लालची और बेईमान। एक दिन लाखन दोस्त, बड़े दिनों से गांव से बाहर जाना नहीं हुआ, आज क्यों ना जंगल की सैर की जाए। हाँ रमन भाई, कहते तो ठीक हो। चलो आज जंगल की ताजी ताजी हवा खाकर आते हैं। लेकिन एक समस्या है लाखन दोस्त। समस्या? कैसी समस्या? मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमन भाई, जंगल में पैसों का क्या काम? बात तो तुम्हारी ठीक है, जंगल में पैसों का क्या काम, लेकिन साथ में कुछ पैसों का होना बहुत जरूरी है। रमन अपने घर जाता है और कुछ पैसे लेकर वापस आता है। चलो रमन दोस्त, अब चले सैर करने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमन और लाखन जंगल के रास्ते चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वे जंगल में पहुंच जाते हैं, तब रमन, लाखन दोस्त, तुम्हारे पास पैसे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम सारे पैसे मुझे दे दो, गांव लौटकर वापस ले लेना। पैसे मेरे पास हो या तुम्हारे पास? ये लो पैसे, गांव जाकर लौटा देना। पैसे तो मुझे मिल गए, अब इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय सोचता हूँ। दोनों दोस्त जंगल में थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो रमन कहता है, लाखन दोस्त, एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त के लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम मांगोगे दे दूंगा। क्या तुम अपनी आंखें मुझे दे सकते हो? रमन भाई, क्या तुम मुझे अंधा बनाना चाहते हो? अभी तो तुम मुझे हर चीज देने को तैयार थे, लगता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो। ऐसी बात नहीं है दोस्त, मेरी आंखें निकाल कर यदि तुम्हें खुशी मिलती है तो निकाल लो मेरी आंखें। रमन अपने दोस्त की दोनों आंखें निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है। अरे रमन, मेरी मदद कर, कहाँ भागा जा रहा है? लाखन वहीं जमीन पर नीचे बैठ जाता है। तभी वहां दो चिड़िया आकर बैठ जाती हैं। पीली चिड़िया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ नीली चिड़िया, बताओ ना क्या बात है। देखो, ये जो पास में हरा पेड़ है, यदि कोई अंधा आदमी इस पेड़ की पत्तियों को अपनी आंखों पर मल ले तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, और यदि किसी बीमार आदमी को इसकी पत्तियां सुहा दी जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। राज की बात? जल्दी से बताओ ना। इस हरे पेड़ के पास जो ये सूखा पेड़ खड़ा है, इसके नीचे बहुत सारा सोना चांदी दबा है। यदि इससे थोड़ा धन निकाल लें तो ये हरा हो जाएगा। लेकिन सावधान, शाम को यहाँ एक चुड़ैल आ जाती है जो सुबह होने पर ही यहाँ से जाती है। इतना कहकर वे दोनों चिड़िया वहां से उड़ जाती हैं। दोनों चिड़िया की बात सुनकर लाखन खड़ा हो जाता है और जैसे तैसे वह पेड़ के पास पहुंचकर उसकी पत्तियां तोड़कर अपनी आंखों पर मल लेता है। ए ऊपर वाले, तूने मेरी आंखें ठीक कर दी, लेकिन अब मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं शहर जाकर किसी काम की तलाश करूंगा। लाखन शहर आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज की इकलौती बेटी बहुत बीमार है, जिसे कोई भी वैद्य हकीम ठीक नहीं कर पाए। महाराज का हुक्म है कि जो भी व्यक्ति उनकी पुत्री को ठीक कर देगा, राजकुमारी का विवाह उसी व्यक्ति से कर दिया जाएगा। इतना सुनकर लाखन तुरंत महल की तरफ चल देता है। महल जाकर वह सिपाही से कहता है, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मेरे पास उनकी बीमार पुत्री का इलाज है। सिपाही लाखन को लेकर महाराज के पास जाता है। महाराज, ये आदमी आपसे कुछ कहना चाहता है। कहो पुत्र, क्या बात है? महाराज, मेरे पास आपकी बीमार पुत्री का इलाज है। यदि तुम इलाज करने में सफल हो जाते हो
तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। महाराज, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। लाखन महाराज से विदा लेकर जंगल में उसी पेड़ के पास जाता है और उसकी पत्तियां तोड़कर वापस लौट आता है और महल में राजा के सामने उपस्थित होता है। महाराज, आप मुझे अपनी बीमार पुत्री के पास ले चलें। राजा लाखन को अपनी बीमार पुत्री के पास ले जाता है। लाखन उन पत्तों को राजकुमारी को सूंघा देता है, जिससे राजकुमारी अपनी आंखें खोल देती है। यह सब देखकर राजा बहुत खुश होता है और वह अपनी पुत्री का विवाह लाखन से कर देता है। एक दिन लाखन शहर किसी काम से आता है। अरे, ये तो रमन है। लाखन रमन के पास जाता है और कहता है, रमन भाई, बड़े दिनों बाद मिले हो, सब ठीक ठाक तो है ना? पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम? मुझे भूल गए? मैं तुम्हारा दोस्त लाखन, जिसकी आंखें निकाल कर तुम भाग गए थे। अरे हाँ, लेकिन तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। ये सब कैसे हुआ? अरे भाई, इसे छोड़ो। अच्छा, बड़े दिनों बाद मिलने की खुशी में क्यों ना आज का खाना मेरे घर खाया जाए। देखो, मना मत करना। अरे लाखन भाई, मैं मना क्यों करूँगा? तुम मेरे दोस्त जो ठहरे। लाखन रमन को अपने साथ महल ले आता है। महल आकर वह अपनी पत्नी से कहता है, ये मेरा दोस्त रमन है, इसके लिए अच्छा सा खाना बना लो। रमन, तुम यहीं रुको, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर लाखन वॉशरूम में चला जाता है। भाई साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना? कैसा खाना? मैं तो यहाँ का पानी भी पीना पसंद नहीं करूँगा। ये हमारा गुलाम था और मैं अपने गुलाम के घर का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा बोलकर रमन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां लाखन आता है। यहाँ मेरा जो दोस्त आया था, वो कहाँ है? मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। लेकिन क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारा दोस्त कह रहा था कि तुम उसके गुलाम थे और इसलिए वह बिना खाए पिए ही चला गया। यह सुनकर लाखन को बहुत गुस्सा आता है। वह एक गाड़ी लेकर जंगल में जाता है और उस सूखे पेड़ के नीचे खुदाई करने लग जाता है। खुदाई करने पर वहां सोना निकल आता है। सोने को गाड़ी में भरकर वह महल वापस आ जाता है। महल पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो इस खजाने को। क्या एक गुलाम के पास इतना खजाना हो सकता है? मुझे क्षमा करें, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आपका दोस्त ही तो। उस लालची आदमी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद एक बार फिर रमन और लाखन की मुलाकात उसी बाजार में होती है। मैं तो इसके घर में आग लगाकर आया था, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा खुश दिख रहा है। अरे रमन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। पिछली बार तुम बिना खाना खाए क्यों लौट गए थे? हाँ, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था। बस जरूरी काम। हाँ, जरूरी काम था या? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा लाखन, एक बात बताओ, तुम्हारी अमीरी का राज क्या है? रमन भाई, याद है जहाँ तुमने मेरी आंखें निकाली थी? वहाँ 2 पेड़ हैं, उनके नीचे अपार धन गड़ा है। जितना चाहो धन निकाल लो। तो लाखन भाई, मैं भी जंगल जाकर धन निकाल कर लाता हूँ। लेकिन धन निकालने शाम को जाना, क्योंकि दिन में चोरों का खतरा बना रहता है। रमन शाम को जंगल में उसी पेड़ के पास जाता है। अच्छा, तो इन पेड़ों के नीचे छिपा है अपार धन। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अच्छा, तो तू इस पेड़ के नीचे से दबा खजाना चुरा कर ले जाता है। अब मैं तेरे शरीर से तेरी आत्मा को चुरा लूंगी। अरे नहीं नहीं चुड़ैल, मैं तो आज ही आया हूँ। खामोश, अगर यहाँ से खजाना नहीं चुराया तो ये सूखा पेड़ हरा कैसे हो गया? अरे
वो तो लाखन ने यहाँ से खजाना चुराया है। लेकिन चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे अपने जादू से जलाकर राख बना देती है और वहां से गायब हो जाती है।